तो भाई वेलकम है आप सभी का पार्ट 3 ऑफ OBS बिगिनर गाइड। और भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बेस्ट स्ट्रीम सेटिंग्स के बारे में, वो भी डिटेल के अंदर। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बताता हूँ तुम्हें हर एक चीज़ डिटेल में। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो ऑब्वियसली OBS होने वाला है, क्योंकि OBS जो है बेस्ट माना जाता है फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग। अब बेस्ट सेटिंग्स के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें दो जरूरी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहली, भले तुम्हारे पास भाई 1080p का सेटअप ही क्यों ना हो, बट स्ट्रीम हमेशा तुम्हें 2K में ही करनी है। अब मैं 2K के अंदर स्ट्रीम करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2K के अंदर यूट्यूब जो है एक प्रीमियम एनकोडर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी स्ट्रीम क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी दिखती है। और दूसरी चीज देखो, स्ट्रीमिंग करने के लिए भाई तुम्हारे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। मिनिमम देखो मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई 100 MBPS का प्लान तो भाई तुम्हारे पास होना ही चाहिए भाई एक अच्छी क्वालिटी में स्ट्रीम करने के लिए। और अगर तुम्हारे पास ये सब है तो भाई तुम डेफिनेटली स्ट्रीम कर सकते हो इन 2K। तो सबसे पहले देखो OBS में आने के बाद हमें जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आने के बाद हमें जो है अपने स्ट्रीम वाले सेक्शन में आना है। स्ट्रीम वाले सेक्शन में आने के बाद हमें जो है अपनी सर्विस को सिलेक्ट करना है कि भाई हमें जो है कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे जो है वो स्ट्रीम करनी है। ऑब्वियसली भाई यूट्यूब पे करनी है तो भाई यूट्यूब पे ही हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे। सर्वर में जाना है भाई, ये वाला सर्वर जो है सिलेक्ट कर लेना, प्राइमरी वाला, प्राइमरी यूट्यूब सर्वर। और अपना अकाउंट जो है अगर आपको कनेक्ट करना है तो भाई अकाउंट कनेक्ट कर लेना। मैंने जैसे अपना कनेक्ट किया हुआ है अपना अकाउंट, मेन अकाउंट। और वरना देखो स्ट्रीम की से भी इसके अंदर स्ट्रीम जो है वो हो जाती है। अब अगला आता है भाई एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन के अंदर भाई तुमको ये वाला सेक्शन जो है हमेशा चेक रखना है। और अब आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं आउटपुट में। अब आउटपुट में आने के बाद आपको आ जाना है आउटपुट मोड के अंदर। आउटपुट मोड में भाई ये सिंपल होगा तो इसे एडवांस कर देना। एडवांस करने के बाद भाई यहाँ पर मल्टीपल चीजें जैसे स्ट्रीमिंग है, रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, रिप्ले बफर है, बट इसमें मेन अपना स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग के बारे में भाई मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था, तो वो वीडियो नहीं देखी तो भाई जाके देख सकते हो कि भाई बेस्ट रिकॉर्डिंग सेटिंग्स क्या होती हैं। अब हम जो है स्ट्रीम सेटिंग्स के अंदर आते हैं। स्ट्रीम सेटिंग्स के अंदर भाई ऑडियो ट्रैक जो है 1 ही रखना, ऑडियो एनकोडर को AAC रखना। अब मेन अपना आता है भाई वीडियो एनकोडर। वीडियो एनकोडर में भाई मैंने जैसे पिछली बार आपको बताया था कि भाई H.264 जो है वो काफी ज्यादा पुराना है। H.264 आप मत यूज करना, आप यूज कर सकते हो HEVC या फिर H.265 वाला। बट अगर आपके पास जो है 40 सीरीज या फिर 50 सीरीज का कोई भी ग्राफिक कार्ड है तो फिर भाई आपको यूज करना है AV1। AV1 जो है वो भाई इन दोनों से बेटर एनकोडर है। तो अगर आपके पास 40 या फिर 50 सीरीज का कोई भी ग्राफिक कार्ड है तो ऑब्वियसली आपको AV1 यूज करना है। बट अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको HEVC को ही यूज करना है। मैं भी जैसे HEVC को यूज करता हूं। अब आते हैं अपने रेजोल्यूशन आउटपुट की तरफ। रेजोल्यूशन आउटपुट के अंदर भाई अगर आप मेरी तरह जैसे कि 1080p का सेटअप है आपके पास, बट आप जो है 2K में स्ट्रीम करते हो तो इसके अंदर भाई आपको लेन कोस कर देना है 36 सैंपल्स पे और यहाँ पर अपना 2K जो है रेजोल्यूशन सेट कर लेना है। ठीक है, ये क्या करेगा भाई आपकी जो है शार्पनिंग थोड़ी बहुत बढ़ा देगा आपकी वीडियो के अंदर, है ना, जो आप स्ट्रीम करोगे। अब आते हैं अपने एनकोडर सेटिंग्स की तरफ। एनकोडर सेटिंग्स के अंदर भाई रेट कंट्रोल को भाई CBR पर रखना, मतलब कांस्टेंट बिट रेट पर ही रखना। इस चीज को भाई मैंने पिछली वाली रिकॉर्डिंग वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो जाके देख लेना, यही वाला सेक्शन देख लेना, भले ही कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को। बट स्ट्रीमिंग के अंदर ये चीज आपको भाई कांस्टेंट बिट रेट पे रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने बिट रेट पे। अगर भाई आप 1080p के अंदर स्ट्रीम कर रहे हो तो भाई वो बिट रेट जो है आप 10,000 रख सकते हो। अगर आप 2K के अंदर स्ट्रीम कर रहे हो तो भाई आप 12,000 से लेकर 13,000 तक रख सकते हो। जैसे मैं जो अपना 13,000 बिट रेट रखता हूँ। ठीक है, की फ्रेम इंटरवल भाई 2 सेकंड रख देना, जैसे मेरे यहाँ पे 0 है, मैं यहाँ पे 2 सेकंड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा आता है भाई प्रीसेट। प्रीसेट में जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि भाई अगर आपके पास अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला पीसी है तो भाई आप P7 रख सकते हो, वरना P4 आप रख सकते हो मीडियम पे। जैसे मेरे पास एक मीडियम रेंज का पीसी है तो मैं अपना P5 रखता हूँ मेनली, तो आप भी P5 रख सकते हो अगर आपके पास मतलब मिड स्पेक्स का पीसी है। अगर आपके पास अच्छे खासे पीसी जैसे 5090 वगैरह चल रहे हैं भाई, 5070 चल रहा है, तो इसको आप ऑब्वियसली P6 पे रख सकते हो या फिर P7 पे रख सकते हो। ज़्यादा मतलब इसमें कोई वो नहीं है, ये मतलब ट्रायल एंड एरर वाला है, मतलब ट्राई करके ही पता चलेगा आपको। ठीक है, अब अगली चीज़ है भाई ट्यूनिंग। ट्यूनिंग भाई मैं हमेशा भाई अपना हाई क्वालिटी पे ही रखता हूँ, तो आप भी हाई क्वालिटी पे रख सकते हो। अब हम आते हैं अपने मल्टीपास मोड में। मल्टीपास मोड के अंदर मैं रखता हूँ भाई 2 पास क्वार्टर रेजोल्यूशन, जिसके मैंने पिछली बार आपको बताया था कि भाई अगर आपके पास अच्छा पीसी है तो आप जो है 2 पासेस फुल रेजोल्यूशन को रख सकते हो। बट मेरे पास मतलब इतना कुछ खास नहीं, तो मैं 2 पासेस क्वार्टर रेजोल्यूशन रखता हूँ। ये चीज़ भाई आपको एज इट इज रहने देनी है। बी फ्रेम जो आपको 2 कर देना है, बी फ्रेम एज रेफरेंस को डिसेबल रहने देना, बाकी सारी चीज़ जो है एज इट इज रखना। इसके बाद जो यहाँ से बस आपको अप्लाई करना है और यहाँ से ओके मत करना भी। इसके बाद एक चीज़ और रह रही है, वो चीज़ और बताता हूँ। इसके बाद आपको आना है वीडियो वाले सेक्शन के अंदर। अब वीडियो वाले सेक्शन के अंदर अगर आपके पास 1080p मॉनिटर है तो यहाँ पर आपका बेस कैनवस जो है 1080p दिखाएगा, 2K है तो भाई 2K दिखाएगा। जैसे मेरे पास जो 1080p का मॉनिटर है, मेरे पास जैसे 1080p दिखा रहा है तो वो यहाँ पर दिखाएगा ही। अब अगला हमारा आता है भाई आउटपुट रेजोल्यूशन। आउटपुट रेजोल्यूशन मतलब जो आपकी जो स्ट्रीम होने वाली है वो किस रेजोल्यूशन में होने वाली है वो है ये। जैसे मैंने अपने यहाँ पे 2K सेट किया हुआ है तो मेरी जो स्ट्रीम है वो 2K में होती है। यहीं से ही आप जो है अपने 2K 4K जो भी आपको करना है भाई यहीं से सेट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूं भाई 2K में ही करना। और अब अगली हमारी चीज आती है भाई डाउन स्केल फिल्टर। डाउन स्केल फिल्टर को भाई आपको लेन कोस पे रखना है भाई 36 सैंपल्स पे। और इसके बाद आते हैं भाई अपने FPS ऑब्वियसली भाई 60 पे रखना। ये सब चीजें सेटिंग्स करने के बाद यहाँ से अप्लाई का बटन दबाना और ओके करना।
इन सब सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद भाई तुम जो हो भाई कैपेबल हो जाते हो भाई बेस्ट क्वालिटी स्ट्रीम के लिए। वीडियो अगर पसंद आए हो तो भाई लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ भाई अगली किसी वीडियो के अंदर। मुझे भाई रिकमेंड भी कर सकते हो कि भाई मैं और किन टॉपिक्स पे जो है वीडियो बनाऊँ, और अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी है भाई, वहाँ पर भी भाई उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो भाई वहाँ पर तुमको 100% जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं भाई अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।